आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। लगातार 2019 में हमने सोचा, लेकिन 19 के चुनाव के बाद फिर 20 का चुनाव के कारण, फिर कोरोना आने के कारण 3 साल से वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अब सब कुछ ठीक ठाक रहे, यमुना मैया सब ठीक रखें, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यमुना गिरी हो, ताकि यमुना के प्रति लोगों की जिम्मेदारी और जागरूकता और कैसे हमारी यमुना मैया की साफ सफाई हो पाए। राहगिरी फाउंडेशन द्वारा दिल्ली फाइट्स पोल्यूशन डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के तहत राहगिरी डे का आयोजन पूरी दिल्ली में किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुराड़ी के बाबा कॉलोनी पुश्ते पर भी राहगिरी डे का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक संजीव झा अपने समर्थकों के साथ साइकिल पर वहां पहुंचे। विधायक संजीव झा साइकिल चलाते हुए अपने घर से और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया, जगह जगह योगा का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर पार्टिसिपेट करने वाले सभी बच्चों को वृक्ष और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक संजीव झा ने कहा कि दिल्ली में पोल्यूशन के लिए सरकार चिंतित है, लेकिन लोगों को भी आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि लोग जागरूक हों और अपने आसपास इस प्रकार से अगर कहीं कोई आग लगी हो या गंदगी हो तो उसे सरकार तक पहुंचाएं। आइए हम आपको सुनाते हैं विधायक संजीव झा ने इस मौके पर और कुछ क्या। देखिए, दिल्ली सरकार लगातार प्रयास करती रही है। आपने देखा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, आपने देखा कि किस तरह से रेड लाइट ऑफ, रेड ऑन गाड़ी ऑफ का कार्यक्रम था। ग्रीन ऐप के जरिए लोगों को अवेयर करने की कोशिश की कि कहीं का पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे लगता है अगर कम्युनिटी की जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगी तब तक ये लड़ाई ठीक से नहीं लड़ी जाएगी, ठीक से प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध लड़ा नहीं जाएगा। तो ये कम्युनिटी को एक साथ लाने का प्रयास दिल्ली सरकार के जरिए हमारी डीडीसी और राहगिरी फाउंडेशन का आयोजन कर रही है। आज डीडीसी की हमारी मेंबर रीना जी भी हमारे बीच में हैं और सभी राहगिरी फाउंडेशन के मेंबर हमारे बीच में हैं। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और सभी हमारे बुराड़ी के क्षेत्रवासियों का। बहुत सारे यूथ में देख रहा हूं यहाँ पर आकर के इससे जुड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस तरह का कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स प्रदूषण के खिलाफ अवेयरनेस होती रहेगी, ताकि सरकार के प्रयास के साथ साथ जनता भी उससे जुड़े, ताकि इस लड़ाई को ठीक से लड़ा जाए। सर, जिस जगह पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है, प्लास्टिक रिमूव की बात करते हैं, तो दिल्ली में ऐसा क्या होता है कि दिल्ली में सरकार इसको एक्शन नहीं ले पाती, जबकि आप साउथ में देखेंगे तो प्लास्टिक 90% 60% रिमूव हो चुकी है, लेकिन जो विश्व का सबसे पहला पॉल्यूशन सिटी है दिल्ली हमारी, वहाँ पे नहीं हो पा रही। सरकार की कहाँ कमी रहती है? देखिए, एक्चुअली अलग अलग दिल्ली में चैलेंजेज हैं। दिल्ली में म्यूनसिपैलिटी है, दिल्ली में दिल्ली सरकार, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट। बैन के कार्यक्रम, बैन लागू होने के बावजूद कई बार वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। तभी मैंने कहा कि देखिए, सरकार ने तो लॉ बना दिया, लेकिन हर एक आदमी पे विजिल रखना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम कहते हैं कम्युनिटी ही जिम्मेदारी ले ले कि मैं प्लास्टिक यूज़ नहीं करूँगा या करूँगी, अगर दुकान वाले प्लास्टिक देता है तो मैं उसको मना कर दूँगी, मैं उसे सामान नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, तो मुझे लगता है कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तभी हमने कहा कि सरकार तो बैन लगा देती है, 90% स्टेट में बैन है, लेकिन इम्प्लीमेंट होता नहीं है, फिर वो पॉलीथीन आपको दिख रहा है। तभी मैंने कहा कि ये अब इस तरह के कार्यक्रम के जरिए कम्युनिटी को जोड़ा जा रहा है, ताकि अगर सरकार कोई किसी तरह की इनिशिएटिव ले तो जनता उससे जुड़े। और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम से फ़ायदा होगा, अवेयरनेस आएगी, और वो सारी चीज़ें जिससे प्रदूषण कम होगा या ख़त्म होगा, वो प्रयास सरकार और जनता दोनों करेगी। जिस जगह पर ये कार्यक्रम हो रहा है, पूरी बुराड़ी के लोग यहाँ पर स्वच्छ हवा के लिए सुबह और शाम को आते हैं। जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल नज़दीक में यमुना है। राहगिरी के संग संग यमुनागिरी भी अब शुरू होने वाली है क्या बुराड़ी में अपने स्तर पे? बिल्कुल, हमने लगातार 2019 में हमने सोचा, लेकिन 19 के चुनाव के बाद, फिर 20 का चुनाव के कारण, फिर कोरोना आने के कारण 3 साल से वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अब सब कुछ ठीक ठाक रहे, यमुना मैया सब ठीक रखें, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यमुना गिरी हो, ताकि यमुना के प्रति लोगों की जिम्मेदारी और जागरूकता और कैसे हमारी यमुना मैया की साफ सफाई हो पाए, कैसे से अविरल बह पाए, इसके लिए कम्युनिटी, सरकार तो अपनी एफर्ट कर ही रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि इस 5 साल में यमुना अविरल बहेगी, लेकिन अगर हम बीइंग कम्युनिटी हमने इनिशिएटिव नहीं लिया तो फिर चैलेंज थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो मुझे लगता है कि हम वो कार्यक्रम जल्दी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। डीके में हुआ था, हमारे राहगिरी फाउंडेशन और डीडीसी की पूरी टीम बहुत जगह कर रही है। ये मेरे ख्याल चौथा राहगिरी है। तो लगातार कर ही रही है प्रयास। और मुझे लगता है, देखिए जैसा मैंने कहा, अब तो हर कम्युनिटी कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ करना चाहता है, डीडीसी में अपनी जानकारी दीजिए, अपने राहगिरी कर लीजिए। तो अब कम्युनिटी को इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है और यही दिल्ली सरकार और डीडीसी और पूरी टीम राहगिरी की जो ये कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, कोशिश यही है कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेंट बन के लोगों को जागरूक रखें। देखिए, प्रदूषण जो है पूरे उत्तर भारत का प्रॉब्लम है, दिल्ली नहीं। विश्व का अगर हम देखें, जो 21 सबसे प्रदूषित शहर हैं विश्व के, उसमें से करीब 18 यूपी में हैं। तो दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद सब प्रदूषण में हैं। तो जब तक जनता को, सरकारों को हमें मिल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हवा होती है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। जो अगर नोएडा में, गाज़ियाबाद में कुछ हो रहा है तो उसका असर दिल्ली पे भी पड़ेगा। और अगर सारे लोग, हम सब मिल जाएं और हम खुद भी अपनी ज़िंदगी में स्टेप्स लें, और सरकार को भी मजबूर होना पड़ेगा, सारी सरकारों को मिल के काम करना पड़ेगा। पिछले साल जो हमारी ग्रीन दिल्ली ऐप है, उस पर 30,000 कंप्लेंट आई थी और सारी की सारी सॉल्व हो गई। ये 30,000 कंप्लेंट सारी प्रदूषण से ही जुड़ी हुई थी। तो अगर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि सरकार हर जगह नहीं जा सकती, आप रह रहे हैं, आपको पता है आपके घर के पास किस वजह से प्रदूषण हो रहा है, तो आपको ही ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप सरकार को बोलें, आओ यहाँ पे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो इसके ज़रिए जितने से ज़्यादा लोग मिलेंगे, दिल्ली में प्रदूषण उतना कम होता जाएगा। पिछले 7 साल में जब से केजरीवाल जी की सरकार बनी है, दिल्ली का प्रदूषण एक्चुअली 25% कम हुआ है, और हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 3-4 साल में इसको और 25% कम करें। वहीं पूर्वांचल शक्ति उत्तर पूर्वी जिले के अध्यक्ष सुंदर सुमन, जो झड़ौदा वार्ड में आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जिताने के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि लोग जब गाड़ी चलाते हैं और जब रेड लाइट पे जाएं तो रेड लाइट ऑन होने के बाद गाड़ी को ऑफ कर दें, और जब रेड लाइट ग्रीन हो जाए तब गाड़ी को ऑन करके आगे बढ़ें। इस प्रकार से लोग भी पोल्यूशन को हटाने में मदद कर पाएंगे। आइए, दिल्ली में जब से केजरीवाल की सरकार आई है, आप देख सकते हैं कि जो प्रदूषण था कम से कम 25% घट गया है। और इसी तरह से ये मुहिम चलाया जा रहा है, राहगिरी फाउंडेशन की तरफ से चलाया जा रहा है दिल्ली सरकार के माध्यम से, जो कि यहाँ पे दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना है। जैसे कि अभी आपको बताया उन्होंने, अभी बताया बैठ में भी, कि अगले 2 से 3 साल में 25% प्रदूषण और कम कर देंगे। तो मैं दिल्ली वासियों से निवेदन करूँगा कि आप सभी जहाँ भी गाड़ी रेड लाइट हो वहाँ गाड़ी ऑन ऑफ कर दें, और जब हरी बत्ती हो तब ऑन करें। इससे कुछ ना कुछ आप दिल्ली के लिए प्रदूषण मुक्त कीजिएगा। जितना ज़रूरत हो सके उतना ही गाड़ी का यूज कीजिए। हो सके जहाँ तो पैदल भी चल सकते हैं, उससे आपका बहुत फ़ायदा है, शरीर का भी फ़ायदा है, और प्रदूषण को कम करने में भी आप लोग सहयोग कीजिएगा। यमुना बिल्कुल पास में है, क्या कहेंगे आप लोग अपने स्तर पे, और यहाँ पे यमुनागिरी की भी शुरुआत आगे की जाएगी लोगों के लिए? बिल्कुल सर, हमारे पास में यमुना है और यमुना अभी साफ भी करवाया जा रहा है, और आप तक देख सकते हैं कुछ दिन में ही यमुना जी को बिल्कुल स्वच्छ करके बिल्कुल साफ किया जाएगा, उस पर काम चल रहा है। अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज़ पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।